चेहरा तो। हाय हाय। तुम दोनों? यश तू तो गया काम से। Oh, such cute kids they are. पर आप दोनों यहाँ डिस्क में क्या कर रहे हैं? किसके बच्चे हैं ये? हमारी मम्मी पापा के। क्या कहा तुमने? मम्मी पापा? Sridhar, I can explain you. Listen. ये मेरे बच्चे नहीं है। अरे मैं तो इसे जानता भी नहीं। अरे इसका नाम भी नहीं जानता कौन है ये। अरे हेलो, अरे सुनो ना। अरे टीना, मीन क्या नाम था इसका यार, मैं भूल गया। अब इसमें हमारी क्या गलती? हम तो अपने मम्मी पापा के ही बच्चे हैं। आपने क्या सोचा हम आप दोनों को मम्मी पापा कहे? हम बच्चे पर बेवकूफ नहीं। हम जानते हैं कि दीदी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। और एक हमारे चाचू हैं जो हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ये तुम्हारे चाचू है? यार तुम्हें थोड़ी देर के लिए मैंने अपने बच्चों को संभालने के लिए दिया था, तुम वो भी नहीं कर पाई। यहाँ पर आ गई, वहां नहीं रुक सकती थी। मैं आ रही था ना वहां पे। मुश्किल से एक लड़की मिली थी, वो भी हाथ से चली गई यार। और तुम्हें तो मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना तुम्हें। अगर हम खुश नहीं है तो आपको क्यों खुश रहने दें? हाँ, और क्यों रहने दें? ये छोटू है, इतना छोटा लेकिन जबान देख तेरी कितनी बड़ी है। चुप रह। बस करो। सच में मैंने ऐसा परिवार कभी नहीं देखा जहां बच्चे बड़ों के जैसे बात करते और बड़े बच्चों जैसी हरकतें। शुक्र मानो तुम्हारे पास परिवार तो है जो तुम्हारे साथ है। पता है जब अपने छोड़कर चले जाते तो कितना दुख होता है। जब वो सामने नहीं होते तो दिल कैसे रोता है। उसकी एक झलक देखने के लिए आंखें कितनी बेचैन होती है। और तुम लोग क्या समझोगे जो अपने परिवार से पीछा छुड़ाना चाहते हो? तुम क्या जानो रिश्तों की अहमियत क्या होती है? परफेक्ट। पहली बार इन बच्चों ने किसी को जवाब नहीं दिया। शी इज जस्ट परफेक्ट। इन दोनों की नानी बन जाओ। जी? नानी I mean, जो बच्चों का ख्याल रख सके, जो उनकी देखभाल। मैं नानी का काम नहीं करती। तो फिर क्या करती हैं आप? मैं सेक्रेटरी हूँ। मानवीर जी, अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए। ठीक, मतलब अभी नहीं है तो क्यों ना आप मेरी सेक्रेटरी बन जाए? वो ताबीज, मैंने ताबीज कहाँ खो दी? ताबीज? एक सेकंड, अरे अब बताते तो जाए कि आंसर क्या आपका? भगवान करे मैं आपको और आपके बच्चों को कभी ना देखूं। अरे लेकिन क्या हुआ, क्या मैंने क्या किया आपके साथ? अरे मोहतरमा आपका नाम? अरे हेलो। अल्लाहू अकबर। मौला तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। तुम तो इनकी सेक्रेटरी हो ना? नहीं बहन जी, अब ये मेरी मंगेतर है। मेरे जीते जी तुम्हारा अतीत तुम्हारे आसपास भी नहीं आ सकता। जिंदगी की हर सुबह आपसे शुरू होगी और हर रात आप पर खत्म। पता नहीं गीत को मालूम भी है कि मान सर का एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं। हाँ, और मेरा तो बीपी भी लो हो रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता है लास्ट टाइम जब वो गई थी तो क्या गई थी कि पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। उसके बाद में तो उससे कोई बात भी नहीं हुई। पता नहीं वो कहाँ है। मन तो करता है जाकर इससे पूछूं, गीत के साथ ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं।
हमेशा तकदीर की बात किया करते थे ना, शायद ये ताबीज गुनाह में एक इशारा है। मैं हॉस्पिटल वापस जाऊंगी, शायद वो ताबीज वहीं मिल जाए। और कहीं मानसर के साथ नहीं गीत, ऐसा मत सोच, अच्छा सोच, है ना? तुम प्रो की चेयर पे क्यों बैठी हो? जब तक मानवीर जी ठीक नहीं हो जाते तब तक दादी माँ ने हमें बिजनेस संभालने के लिए कहा है, और उसके लिए आपको ये पेपर साइन करने होंगे। ऑथराइजेशन लेटर है स्वीटी। अब इफ आई हैव टू फॉलो दादी मास ऑर्डर्स तो हमें ऑफिस में डिसीजंस तो लेने होंगे, और उसके लिए हमें किसी फैमिली मेंबर का सिग्नेचर चाहिए। ने मुझे आधी रात को हॉस्पिटल से ये काम करने के लिए बुलाया? हाँ, वहां पे ब्रो क्रिटिकल कंडीशन में पड़े हैं और तुम्हें ये सब सूझ रहा है? कोई जिए मरे तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं। स्वीटी, हमने आपसे पहले भी कहा है, ये असूल, ये अच्छाइयां असल जिंदगी में कोई काम नहीं आती। और फिर हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं हम दोनों की भलाई के लिए तो कर रहे हैं। नाटक मत करो। अच्छा, आपके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं। आप गीत और अपने बच्चे को लेकर फिक्र कर रहे होंगे। जी डॉक्टर साहब, मैंने आपको एक अच्छी खबर सुनाने के लिए फोन किया था। मिस्टर मान को होश आ गया है। प्रो को होश आ गया? थैंक गॉड, थैंक यू सो मच डॉक्टर। मगर एक बात है मिस्टर खुराना, जब से मिस्टर मान को होश आया है तब से वो सिर्फ एक ही नाम ले रहे हैं, गीत। गीत, गीत, गीत। देव, हम भी आपके साथ चलते हैं। वाह, तुम अगर हॉस्पिटल चलेगी तो ऑफिस को कौन संभालेगा नयनतारा? डॉक्टर ने पहले मान के होश आने की खबर दी, फिर गीत के बारे में कोई बात की, यानी खतरा अभी भी टला नहीं है। डॉक्टर, अभी मान खुराना कैसे हैं? पहले से बेटर है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं आए हैं, टाइम लगेगा। अगर आप उनसे मिलना चाहें तो मिल सकते हैं, प्लीज। जी, थैंक यू। प्रो गीत से कितना प्यार करते हैं, और उन दोनों की खुशियों के बीच में आ गया। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ब्रो। किसी न किसी तरह गीत और प्रो को मिला के ही रहूंगा। मेरा कल लैंडलाइन ट्राई करता हूं। जरूर देव का फोन होगा, लेकिन अगर गीत हुई तो? हेलो हेलो मीरा, प्लीज प्लीज फोन मत काटना। देव, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं ना जो माफी के लायक नहीं होती। गीत प्रेग्नेंट है और तुम? मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुमसे क्या माफी मांगू मीरा? मैं सिर्फ पश्चाताप कर सकता हूँ। मीरा, तुमने कहा था कि गीत तुम्हारे साथ रह रही है, उससे बात करवा दो प्लीज। गीत घर पर नहीं है देव। मीरा, मेरा गीत से बात करना बहुत जरूरी है। ब्रो का एक्सीडेंट हो गया है। What? हाँ मीरा। देव, गीत सचमुच घर पर नहीं है। मैं भी उसके लिए बहुत परेशान हो रही हूँ। मैं एक काम करती हूँ, मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ, शायद वहां से पता चले कि गीत कहाँ है। ओके ओके। इस बार मैं ब्रो और गीत के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा।
इस बार मैं उनको मिलवा के ही रहूंगा। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मानसर मेरे बहुत करीब है, यहीं पर। वो कमरा था ना, बस एक बार पेशेंट को देख लेती हूँ दिल की तसल्ली के लिए। कहीं वो मानसर, कि वो पेशेंट का मानसर से कुछ लेना देना तो नहीं। कौन है आप और यहाँ क्या कर रही है? वो मैं किसे ढूंढ, मेरा मतलब है मेरा कुछ खो गया था तो मैं उसे ढूंढ रही थी। देखिए, रात को पेशेंट डिस्टर्ब होंगे, अभी आप चली जाइए, सुबह आइएगा। क्या आप मुझे ये बता सकती है इस आईसीयू में मानसिंह खुराना एडमिट हुए हैं? मैडम, एक तो आप हॉस्पिटल के रूल्स तोड़कर हॉस्पिटल में घूम रही हैं और दूसरा आप मुझसे पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रही हैं जो हमारे और हमारे हॉस्पिटल के रूल्स के खिलाफ है। प्लीज प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मेरा ये जानना बहुत जरूरी है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। प्लीज। देखिए, मैं हॉस्पिटल के सभी पेशेंट्स के नाम नहीं जानती। आप ऐसा कीजिए, कल सुबह आइए और रिसेप्शन से पता कीजिए, तो शायद आपकी कुछ मदद हो जाए। लेकिन अभी आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मान कैसे हैं? ठीक है, आप पूरी तरह होश में नहीं है, बट ही इज रिकवरिंग। मीरा, मैं गीत के बारे में पूछने गई थी पुलिस स्टेशन। वहां से पता चला कि वो अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने इसी हॉस्पिटल में आई थी। क्या? हाँ। फिर तो हमें अब किसी स्टाफ से पूछना चाहिए कि अब ससा, आपने हॉस्पिटल में किसी लड़की को देखा है जिसने पिंक सलवार कमीज डाले हुए देखा? थोड़ी सी एक चोटी आज दिन में हॉस्पिटल आई थी। देखिए, मेरी नाइट शिफ्ट थी। अब आप लोग इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्लीज जाइए यहाँ से। हम मानसिंह खुराना के अटेंडेंट हैं। मानसिंह खुराना? अभी अभी मुझे बाहर एक लड़की मिली थी पिंक सलवार कमीज में, वो भी कुछ यही नाम ले रही थी। कहाँ गई वो लड़की? देखिए, मैंने उसे घर जाने के लिए बोल दिया था, लेकिन शायद वो अभी यहीं कहीं होगी। थैंक यू सिस्टर। मीरा, तुम एक काम करो, मैं उसे बाहर जाके देखता हूँ, शायद वो बाहर ही हो। हाँ, तुम अंदर चेक करो। क्या?
ऐसा लग रहा है कि सारे रास्ते अब तक पहुंचने के बंद हो चुके। कहाँ है मानसा? कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? गीत का भी कुछ पता नहीं चल रहा। जिस मानसर को मैं जानती हूँ वो मेरी बात सुने बिना मेरे बारे में कोई फैसला नहीं लेंगे। वो कभी ऐसे ताबीज नहीं लौटाएंगे। फिर उन्होंने ताबीज क्यों लौटा दी? मेरा जी क्यों घबराता है? बाबा जी, सब ठीक है ना? बाबा जी, मुझे बस उनसे एक बार मिला तो उसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, कुछ भी नहीं मांगूंगी। बस मुझे उनसे एक बार मिला दो बाबा जी। जैसे ही ताबीज दोबारा मिली, क्या मानसर भी मुझे दोबारा मिलेंगे? इस ताबीज का यहाँ मिलना क्या ये कि मानसर के बारे में मुझे यही कुछ पता चलेगा? क्या करूं? किससे पूछूं? किससे मदद मांगूं मैं? हम गीत और मान को कभी भी मिलने नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो मिल गए तो हमारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। आपको जेल जाने का शौक होगा, लेकिन हमें नहीं है। गीत, मेरा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा जी घबरा रहा है। कुछ गलत हो रहा है। गीत, मेरा मैं बस मानसर से एक बार मिलना चाहती हूँ, उन्हें बस एक बार देखना चाहती हूँ। फिर चाहे वो मुझसे नाराज भी क्यों ना रहे, मुझसे बात भी क्यों ना करे। गीत, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? मैं जानती हूँ कि मानसर कहाँ है। तुम मानसर को कैसे जानती हो? मैं मान को कैसे जानती हूँ ये मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगी। फिलहाल तुम्हारा ये जानना जरूरी है कि मान है कहाँ। कहाँ है मानसा? गीत, कहाँ है वो? उनका एक्सीडेंट हुआ है। उनका एक्सीडेंट हुआ है। उनका एक्सीडेंट हुआ है। वो रूम नंबर 12 में है। सिस्टर सुनीता, 12 नंबर पेशेंट की तबीयत अचानक खराब हो गई है, उसके हार्ट बीट बढ़ गई है।